नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे नए चैनल पे। आज हम लेके आए आपके लिए कहानियों का चैनल। आपको शिक्षाप्रद कहानी मिलेगी हमारे इस चैनल पर। सालों पहले पीपल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत में काम करके किसी तरह अपना घर चलाता था। पहले किशन के भी खेत थे। बीमारी के चलते हुए अपने खेत बेचने पर वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ सुबह सुबह जमींदार के खेत में काम कर लेकर निकलेगा। खुदाई करते समय उसकी कुदाल धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि ऐसा क्या है यहाँ पर। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा, चलो अब खाना खा लेता हूँ। किशन खाना खाने के लिए अपने हाथ में कुदाल उस पतीले में फेंक दी। हाथ मुंह धोकर खाना वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदाल थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को उसी पतीले में फेंक दिया। वो टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरी में बदल गई। ये देखकर किशन खुश हुआ। वो हर दिन बर्तन अपने कुछ औजार डालता। जब ज़्यादा हो जाते तो उन बाजार में बेचकर ऐसा करते करते किशन की हालत सुधरने लगी। उस तरह से पैसा कमाया, अपने पिता का इलाज करवाया। एक दिन किशन कुछ गहने खरीदे, उन्हें पतीले में डाल दिए। वो गहने बहुत सारे बन गए। किशन अमीर होते देख जमींदार मोहन किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर वो जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने पूछा, तुमने ये पतीला कहाँ से चुराया है? रही राज किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत की खुदाई के दौरान मिला। मैंने किसी घर से नहीं चुराया। खेत की खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत में मिला तो ये मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नती की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए। रातों रात अमीर हो गया। एक दिन जमींदार अमीर होने की खबर पीपल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगने पर राजा ने जादुई पतीले को अपने पास मंगवाया। राजमहल में उस जादुई पतीले पहुंचते राजा ने अपने आसपास के मौजूद सामान उसमें डालना शुरू किया। सामान डाल बढ़ता देख राजा दंग रह गया। होते होते आखिर राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते उस पतीले बहुत सारे राजा निकल आए। पत्ती से निकले राजा बोलता, पीतल नगर असली राजा मैं हूँ। जादुई पतीले के इस कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर को सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से हमें सीख मिलती है कि जादुई पतीले की कहानी में दो सीख हैं। पहली सीख, मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी ये कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, लालच से बचना चाहिए। इस तरह से ये कहानी का हम अंत करते हैं और नई कहानी आपको मिलेगी हमारी जल्दी।